साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजलि योग सूत्र, योग दर्शन, साधना पात। सूत्र 1 में कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग हैं। मित्रों, योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पंतजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। साथियों, इस निरोध के फल स्वरूप आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो जीव की अंतिम अवस्था है, जहाँ पहुंचकर उसका संसार में पुनरावागमन नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर प्राण ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब साधन उसके लिए हैं जिसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो गया है। साथियों, जो योग साधना में लगा हुआ है तथा जिसका पूर्व अनुमान है, सामान्य व्यक्ति जो साधना आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह साधन पाद ही महत्वपूर्ण है, जिस पर चलकर वह निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाता है। साथियों, योग की उपलब्धि के लिए 2 मार्ग हैं, पहला क्रिया का तथा दूसरा अक्रिया का। सांख्य में अक्रिया को ही मार्ग बताया है। मित्रों, इसमें बताया गया है कि क्रिया मात्र बंधन है, प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है, जिससे मुक्ति की संभावना नहीं है। किंतु योग क्रिया की बात कहता है, क्योंकि मन स्वभावतः क्रिया में ही रुचि लेता है। साथियों, योग साधना का आरंभ क्रिया से ही किया जाता है, किंतु कर्म की गति स्वर्ग से आगे नहीं है। इसलिए मुक्ति के साधक को वहां पहुंचने पर अक्रिया में प्रवेश करना होता है। साथियों, आरंभ से ही यदि कोई साधक सीधा अक्रिया का मार्ग अपनाता है, तो वह आलसी एवं निकम्मा होकर पदभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए योग का मार्ग निरापद है। मित्रों, महर्षि पंतजलि इस साधना पाद में सर्वप्रथम क्रिया योग को ही महत्व बतलाते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हैं। ये है तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति। इसमें ईश्वर शरणागति अकेला एक ऐसा साधन है जिसमें साधक पूर्ण रूपेण अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सहित ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह अपना निज तत्व समाप्त कर ईश्वर की मर्जी के अनुकूल कार्य करता है। साथियों, वह स्वयं को बॉस की पोगरी मान लेता है। साथियों, जिसमें सारे स्वर उसी ईश्वर के होते हैं, वह अपने को खाली कर देता है, जिससे ईश्वर उसका हाथ थाम लेता है। वह समस्त कर्म ईश्वर के समक्ष कर उसी को आज्ञा से करता है तथा उसका फल भी उसको अर्पित कर देता है। ऐसा साधक कर्म संचय नहीं करता, उसकी चित्तवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं, जिससे वह मोक्ष का अधिकारी होता है। साथियों, यदि वह पूर्ण रूपेण समर्पित
नहीं हो सकता तो उस ईश्वर के गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन करना, उसी प्रेम करना आदि क्रियाओं से भी भक्ति भावना जागृत कर सकता है। यहाँ ईश्वर शरणागति का यही अर्थ है। पूर्ण समर्पण इस प्रारंभिक अवस्था में संभव नहीं है। प्रथम साधना पद पूर्ण हुआ, दूसरे साधना पद में फिर मिलते हैं आगे की कड़ी में। धन्यवाद, शुक्रिया।